क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला की एक्सरसाइज 3A यानी चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3A कराने जा रहा हूँ। इसके पहले कुछ पार्ट्स करा दिए थे, आज शेष पार्ट्स हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। So at what rate percent compound interest does a sum of money becomes 1.44 times of itself in 2 years? तो इसमें लेट करना पड़ेगा, लेट p इज इक्वल टू x, देन अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1.44 ऑफ x, और टाइम पीरियड जो है 2 years है, यानी n इक्वल टू 2 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको सीधा, a इज इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। a कितना है 1.44 ऑफ x है, p हमारे पास x है, और 1 प्लस r बच्चों फाइंड करना है, r इज ए क्वेश्चन मार्क। सो r अपॉन कितना हो जाएगा 100, और 2 पावर कितनी हो जाएगी, टू द पावर 2 हो जाएगी। सो इस x को इधर ले आते हैं, 1.44 है अपॉन x हो जाएगा, ऊपर भी x है, x और x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या है 1 प्लस r अपॉन 100 है, इसकी पावर 2 है। तो बच्चों ये बच जाएगा 1.44, और ये 1 प्लस r अपॉन 100 हो गया, इसकी पावर 2 हो गई। ये बच्चों 1.2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर 2। अब ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों सेम है तो कैंसिल कर दीजिए, तो 1.2 इजकल टू 1 प्लस r अपॉन 100 हो जाएगा। देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है इसमें, इस r अपॉन इस 1.2 के पास 1 को ले जाइए, तो 1.2 इजकल टू r अपॉन माइनस 1 इजकल टू r अपॉन 100 हो जाएगा। तो यहाँ 1.44 था, 1.2 ही है, हाँ, तो ये क्या बच जाएगा 0.2 इजिकल टू r अपॉन 100 हो गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सो r इजिकल टू 0.2 इंटू 100 हो जाएगा। सो r विल बी योर 20% पर एनम, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 की तरफ। At what rate percent will a sum of rupees 4,000 yield rupees 1,324 as compound interest in 3 years? यानी आपको प्रिंसिपल जो गिवन है वो 4,000 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट CI जो गिवन है वो 1,324 है। चलिए टाइम पीरियड में हमें दिया हुआ है 1 ईयर है, 1 ईयर नहीं बच्चों 3 ईयर्स है ये। चलिए 3 ईयर कर दीजिए इसको, एंड 3 ईयर हो गया। अब इसके बाद जो है फॉर्मूला लगाना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो CI का फॉर्मूला जो होता है रियल में होता है P होता है, फिर यहाँ होता है 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा, n आ जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। CI रख दीजिए 1324, और P कितना है 4000 है, और यहाँ कितना बच गया 1 प्लस r कितना है, r तो बच्चों फाइंड करना है, यानी r इज अ क्वेश्चन मार्क। तो चलिए r अपॉन 100 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, n जो है वो 3 हो गई, और माइनस का 1 आ गया है ये। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है। ये हो जाएगा 1324 अपॉन 4000, और इस इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन 100 टू दी पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और माइनस का 1 आ गया। चलिए देखते हैं कुछ कटता है क्या ये, तो काट कर देख लेते हैं। पहले 2 से काट लेते हैं, 2 2 जा 4 हो गया, 2000 आ गया नीचे, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, एंड 2 2 जा 4 हो गया। वंस अगेन बाई 2, तो यहाँ 1000 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 और 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं पहले 331 अपॉन 1000 है,
एच इक्वल टू कितना है 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3 है और माइनस का 1 है। इस -1 को इधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा। तो 331 अपॉन 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3 हो गया। थोड़ा और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। टेकिंग देयर एलसीएम, एलसीएम 1000 आ जाएगा और यहाँ पर है 331 और प्लस 1000 will be equal to 1 plus r upon 100 टू द पावर 3 हो जाएगा ये। चलिए ये हो जाएगा कितना 1331 ऐड करने पर हो जाएगा अपॉन 1000 है इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3 है। बच्चों ये ऊपर जो है ना 11 का क्यूब है और नीचे 10 का क्यूब है, तो 11 अपॉन 10 का क्यूब कर दे रहे हैं तो 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर 3 हो जाएगी। देखो 3 और 3 इक्वल हो गई, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। इस 1 को और ले आओ इधर, 11 अपॉन 10 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा एलसीएम 10 आ जाएगा और यहाँ 11 माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू आर अपॉन 100 है। तो ये 1 अपॉन 10 हो गया और यहाँ आर अपॉन 100 हो गया। सो आर विल बी इक्वल टू 100 अपॉन 10 हो जाएगा। सो 0 कैंसिल विद 0। सो आर विल बी इक्वल टू 10% पर एनम आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका 12th क्वेश्चन है। A person invests ₹5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 2 years, this sum amount to ₹6,272. Calculate first the rate of interest per annum और the amount at the end of the third year। चलिए बच्चों एक एक करके चालू करते हैं। तो सबसे पहले है प्रिंसिपल गिवन, हमें प्रिंसिपल कितना है 5000 है। चलिए 5000 हो गया और इसके बाद जो है सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी रेट आपको फाइंड करना है। और एट द एंड ऑफ 2 years, सो एन विल बी योर 2 years, ये 2 years गिवन है। The sum amount is rupees this one, so that one is the amount. A is equal to 6272 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो A इज इक्वल टू हो जाएगा P और 1 प्लस R अपॉन 100 है और टू दी पावर n है। चलिए रखते हैं इसमें। A कितना है आपका 6272 है, P कितना है 5000 है, 1 प्लस R कितना है, R तो फाइंड करना है बच्चों, और पावर n कितनी है 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 6272 डिवाइड बाई 500 है कि 1000 है, 1000 है बच्चों। चलिए ठीक है, इसको जो भी है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 हो गया और इसकी पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो इसको 2 से कैंसिल करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और डबल 0, फिर 2 3 जा 6 है और 2 1 जा 2 है, फिर 2 3 जा 6 है और 2 6 जा 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1331 है और 3136 अपॉन 2500 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर कितनी हो गई 2 हो गई है। अब ये देखना पड़ेगा किसका ये स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 3136 का। चलिए बच्चों इसका स्क्वायर रूट देखते हैं निकाल करके कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम इसको ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसमें पेयर बना लेते हैं। पेयर बच्चों लेफ्ट से राइट की तरफ बनता है, ऐसे बना, जिसका पेयर बन जाए ठीक है, जिसका नहीं बचे तो भी ठीक है। अब ये पेयर 31 हो गया तो इसमें आ जाएगा 5 से लेते हैं तो 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, तो 5 5 जा आ जाएगा ये। तो यहाँ आ जाएगा कितना, यहाँ भी 5 लिख दीजिए, यहाँ तो 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ 6 बच जाएगा
और 3 6 और है यहाँ पर। अब कितना आ जाएगा, 6 6 जा लेंगे, 6 6 जा, ये 6 यहाँ ले लेंगे तो 6 जा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, ये कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये आपका 56 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो चलते हैं बच्चों उसी जगह पे 56 स्क्वायर रूट में लिख देंगे, तो यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर रूट 56 हो जाएगा। यानी ये स्क्वायर रूट में इसको लेंगे तो 3136 है और नीचे 2500 है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। देखिए कितना निकल के आ गया, ये 56 हो गया, अपॉन में 50 आ गया है, और इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका आर अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 56 अपॉन 50 माइनस का 1 आ जाएगा। टेकिंग देयर एलसीएम, तो आर अपॉन 100 है, ये एलसीएम 50 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 56 माइनस 50, तो कितना बच जाएगा, ये आर अपॉन 100, ये आ जाएगा 6 अपॉन 50, तो आर इज इक्वल टू 6 अपॉन 50 इंटू 100 हो जाएगा। तो 50 टू जा 100 हो गया, तो आर कितना आ गया, 6 टू जा 12% पर एनम आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला आंसर आ चुका है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब सेकंड वाले में है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर पर कितना अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करिए बच्चों, जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है उसको एज ए प्रिंसिपल ले लीजिए। तो चलते हैं फिर से अगेन करते हैं, फोर्थ थर्ड ईयर लेके चल रहा हूं मैं। फोर्थ थर्ड ईयर, या तो बच्चों ऐसा कर सकते हो कि इसमें सीधे फॉर्मूला अप्लाई करिए, या फिर इसका एक साल का इंटरेस्ट निकाल दिए, तो आई इजकल टू हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्यूब करने में टाइम लगेगा हमें, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो P कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर P ये वाला लिया जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 6272 आ जाएगा, और इंटू R कितना अभी निकाला आपने 12% निकाला है, टाइम 1 ईयर ही लेना है इसमें, और अपॉन कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करनी है, कितना आता है देखते हैं जरा इसको। यह आ जाएगा 752.64। अब ये अमाउंट थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे, एंड में क्या हो जाएगा P प्लस आई ले लेंगे। तो P आपका कितना था, ये है P6272 है, और 0.00 कर दीजिएगा, इसमें क्या ऐड करना है आपको 752.64 ऐड कर देना है, तो कर दीजिए ऐड, कितना आ जाएगा, यहाँ तो 0.64 ही रहेगा, ये 2 और 2 4 आ जाएगा, और 7 और 5 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, और ये 6 और 1 कैरी जो आया था वो 7 हो जाएगा, यानी कि 7024.64 आ जाएगा ये। सो अमाउंट लिख दीजिए इसको, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 7024.64, और ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा हम। ये है आपका 13 क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी एन आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क हो गया, will rupees 7,000 amount to rupees 9,317 at 10% per annum compounded। तो चलिए बच्चों देखते हैं, P हो गया आपका 7,000 हो गया है, और अमाउंट हो गया है आपका 9,317 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपको फाइंड करना है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और 10% दिया है बच्चों, हाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गए हैं, तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू P हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 हो गया, और पावर कितनी हो गई इसकी n हो गई। ए हमारे पास कितना है 9317 है, और ये है 7000 इज इक्वल टू,
ये इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 7000 रहेगा क्योंकि नीचे अभी बाद में ले जाना, नेक्स्ट लाइन पे ले जाना है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर कितना है 10% है अपॉन 100 हो गया, और पावर कितनी हो गई यहाँ पे एन रहेगी क्योंकि इसी को फाइंड करना है हमें। तो 9317 अपॉन कितना हो जाएगा 7000 हो गया, इस इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस ये आपका कट जाएगा आपका 0 से 0, तो 1/10 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी एन हो जाएगी। देख लीजिए 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आता है देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो नीचे तो 1000 हो जाएगा, ऊपर देखते हैं 7 1 जा 7 हो गया, कितना बच गया 2 बच गया, और 7 3 जा 21, फिर 2 बच गया, 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7। तो देखिए कितना आ गया 1331 आ गया, अपॉन नीचे कितना आ गया ये आपका 1000 आ गया। ये रियल में जो है एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस 1 हो गया और होल पावर कितनी हो गई एन हो गई। अब ये रियल में जो है ये 11/10 की पावर 3 दिखाई दे रही है हमें, और ये जो है 11/10 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पावर n है, दोनों बेस सेम हो गए हैं। इट मीन्स क्या हो गया है कि n की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है n यहाँ पावर पे दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो n जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3 ईयर्स आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो आई थिंक इजी क्वेश्चन था, कर लेना था तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द टाइम इन ईयर्स इन विच 4000 विल प्रोड्यूस ₹630.50 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली चल रहा है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल गिवन है कितना है, ये 4000 है आपका, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी गिवन है सी आई कितना है 630.50, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना है बच्चों, मतलब एन फाइंड करना है। तो चलिए सी आई का फॉर्मूला लगा देते हैं। सी आई इसका 2 होता है पी, और यहाँ आता है 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर कितना हो जाएगा एन हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये है 630.50 है, इस इक्वल टू पी कितना है 4000 है, और यहाँ है 1 प्लस आर है 5%, अपॉन ये 100 हो जाएगा, और पावर एन, एन नहीं पता है हमें लेकिन -1 है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 630.50 अपॉन कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, और इस इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस 5 से इसको डिवाइड कर देना, 5 टू जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस 20 हो गया, यानी कि 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, और इसकी पावर कितनी है n है, माइनस का 1 हो गया है। चलिए इस 1 को भी इधर ले लेते हैं, तो 630.50 डिवाइडेड बाई 4000 ले रहा हूँ, और ये माइनस का 1 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये एलसीएम ले लीजिए, इसका भी 20 हो जाएगा, यहाँ 20 प्लस 1 कर देंगे और ये n आ जाएगी पावर। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका 4000 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा 630.50 प्लस का 4000 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना हो जाएगा 21/20, होल पावर कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 4000 है या 630 है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा ये 4630.50 एंड डिवाइडेड बाई 4000 इज इक्वल टू हो जाएगा 21/20 एंड होल पावर इज n। चलिए थोड़ा यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर है 4630.50 अपॉन कितना है ये 4000 दिया हुआ है ये। चलिए ये पॉइंट हटाते हैं और यहाँ पे 100 बढ़ा देते हैं, तो सबसे नंबर पहले पे ये 0 ही कैंसिल हो जाएगा। 5 से देखते हैं काट करके, ये 5 टू जा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 से काटते हैं तो
5 9 जाएगा, 5 9 जा 45, एक बच गया, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 6 जा 30 हो जाएगा, फिर 5 1 जा 5 हो जाएगा, तो 9261 आ गया बच्चों। और इधर जो बचा हुआ है इसको भी ढंग से देखिए, ये 21/20 है और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये n है हमारे पास। तो रियल में ये आ गया 9261 अपॉन कितना हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 हो जाएगा। अब देखिए 21 की मल्टीप्लाई अगर हम 21 से करते हैं तो 441 आता है, इसकी फिर से 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, और ये 8 और 1 9, तो 9261 ही है। दैट मीन्स कि ये 21 का क्यूब हो गया। तो यहाँ 21/20 टू दी पावर कितनी हो गई, n है। यहाँ पर क्या हो गया, 21/20 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, और यहाँ पे 21/20 है, इसकी पावर कितनी हो गई, n और ये 3 इक्वल हो जाएगा, सो n विल बी इक्वल टू 3, सो 3 इयर्स लिख सकते हैं आप इसको, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है आपका। तो 15 में कह रहा है डिवाइड ₹28,730 बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में डिवाइड करना है, सो दैट देयर शेयर्स आर लेंट आउट एट 10% compounded interest per year. The amount of A received in 3 years is the same as what we received in 5 years. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, इस कॉम्प्लिकेटेड को भी सॉल्व करना हम चालू करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसमें ए और बी को बांट लेते हैं, यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ और इधर बी लिख दे रहा हूँ आपको, फिर सॉल्व करना चालू कर देंगे। तो लेट करेंगे पहले, लेट ए का अमाउंट जो है वो यानी प्रिंसिपल जो है वो एक्स है, तो बी का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, बी का प्रिंसिपल जो है ये 28730 माइनस का एक्स हो जाएगा। अब बाकी सब चीजें लगभग लगभग सेम से रहेगी, जैसे रेट हो गया, रेट तो आपका 10% ही रहेगा, इसमें भी, इसमें आर 10% काम करेगा, इसमें भी आर आपका 10% ही काम करेगा। और ये इसके बाद करें कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड पर ईयर, द अमाउंट ए रिसीव इन 3 years, यानी इसके लिए 3 years लग रहा है, इज द सेम एज व्हाट बी रिसीव इन 5 years, इसमें एन जो है आपका 5 years दे दिया है, यानी दोनों के जो अमाउंट है वो इक्वल है, मतलब ये कि A1 इज इक्वल टू A2 हो गया, यानी दोनों के अमाउंट इक्वल हो गए, तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दिया जाता है। तो चलिए इसमें N1 कर दीजिए, इसमें N2 कर दीजिए, इसको यहाँ P1 कर देते हैं, यहाँ P2 कर देते हैं, R सेम है तो फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ P1 हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 है, इसकी पावर N1 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर N2 हो जाएगा। चलिए रख दीजिए, P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, X है यहाँ, और ये 1 प्लस R कितना है, 10% है, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा, और N1 कितनी है यहाँ पे 3 है, और यहाँ P2 में ये हो जाएगा 28730, और यहाँ पर है 1 माइनस का x भी रहेगा बच्चों, माइनस का x भी रहेगा, ये प्रिंसिपल की तरफ से वर्क करेगा, और ये 1 प्लस r कितना है 10 है, और अपॉन 100 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, ये 5 years देखो दिया हुआ था, तो यहाँ पे 5 लिख देना है आपको। अब सिंपल है, 0 0 यहाँ कैंसिल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी 0 0 कैंसिल दिखाई दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ x आ गया, और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा, इसकी पावर 3 हो जाएगी, और ये हो गया 28730 माइनस ऑफ x, और यहाँ हो गया आपका, यहाँ पर भी 11/10 हो जाएगा, इसकी पावर 5 हो जाएगी, इसको जब इधर ले जाएंगे अपॉन में आएगा तो इसकी पावर 5 में से लेस हो जाएगी, तो ये x
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28730 माइनस एक्स है, और यहाँ 11/10 की पावर 5 है, और ये 3 इधर आ रही तो ये माइनस की 3 हो जाएगी। तो चलिए आगे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। तो ये x विल बी इक्वल टू कितना हो गया 28730 माइनस ऑफ x है, यहाँ कितना बच जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो चलिए इसको भी और सॉल्व करते हैं। तो 28730 माइनस ऑफ x, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 तो इधर आ जाएगा, 100 ऑफ x हो जाएगा, और ये 121 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 28730 इंटू 121, और माइनस का x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ऑफ x आ जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं तो ये 100 ऑफ x है, और प्लस का 121 ऑफ x हो जाएगा, और ये कितना हो गया 28730 इंटू 121, ये कितना हो जाएगा 221 आ जाएगा ऐड करते ही, और x हो गया तो ये कितना हो गया 28730 इंटू 121। सो x विल बी इक्वल टू हो जाएगा 28730 इंटू 121 अपॉन कितना हो जाएगा 221 आ जाएगा। अब नंबर आता है डिवाइड करने का। यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये पूरा का पूरा 130 टाइम्स हो जाएगा। अब ये x के लिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो एक तो 0 आ जाएगा, और ये बच गया 13 से इसमें कर लो, 13 बन जा 13 तो 3 हो गया, 1 कैरी हो गया, 13 टू जा 26, और 1 27 हो जाएगा तो 7 हो गया, 2 कैरी हो गया, और 13 बन जा 13, और 2 कितना हो गया 15 हो गया। ये आ गया 15730, ये ए का अमाउंट आ गया बच्चों। ये किसका आया अमाउंट ऑफ ए। तो ए कितना होगा, डिवाइड करना था ए का, सो ए शेयर्स लिख दीजिए, ए शेयर्स इज इक्वल टू रुपीज कितना हो गया 15730, एक आंसर हो गया है। ऐसे ही अब बी शेयर्स निकालते हैं, बी शेयर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना था, ये था 28730 था, और इसका कितना आया है ये 15730 आया है। इसको माइनस कर देना है बच्चों, कितना आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 रहेगा, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब ये 13,000 रुपीज आ जाएगा। तो 20 शेयर्स कितना हो गया इज इक्वल टू रुपीज कितना हो गया 13,000 हो गया। एक ये आंसर हो गया। तो दोनों आंसर आपको क्लियर मिल गए, तो आप लोग कर लेंगे जहां तक उम्मीद है। तो ये मैं थोड़ा सा इसका बाउंड्री बांध दूं जिससे कर लेंगे आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही दिखाई दे रहा है बच्चों, इसमें भी कुछ ऐसे ही कह रहा है ये, a sum of rupees 44,200 is divided between John and Smith, 12 years and 14 years old, ये जबकि 12 years का ये 14 years का है respectively, in such a way that if their portion be invested at 10% per annum compounded, they will receive equal amounts on reaching 16 year of age। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ 44,200। तो इसमें लेट करना पड़ेगा और फिर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो एक तरफ मैंने जॉन को लिख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने स्मिथ को लिख दिया है। चलिए दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर इसका जॉन का जो अमाउंट है पी यानी कि प्रिंसिपल, वो एक्स मैंने लेट कर लिया है। चलिए इसके बाद जो है स्मिथ का जो बच जाएगा प्रिंसिपल, वो आपका हो जाएगा इसमें से लेस हो जाएगा।
यानी 44,200 माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। चलिए अब ये बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ P1 कर दो, इसको P2 कर दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के सेम है, तो R है 10% पर एनम है, यहाँ पर भी R को 10% रख लीजिए। चलिए ठीक है। इसके बाद अब इसके बाद टाइम पीरियड की बात आती है एन की। एन कैसे निकलेगा ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि जॉन जो है 16 ईयर्स पे, पहले 12 ईयर्स का था, 16 ईयर्स पे जाकर के निकालना है। तो 16 माइनस 12 कर देंगे जॉन का, तो ये आ जाएगा आपका 4 ईयर्स। और इधर कितना हो जाएगा एन आपका, यहाँ पर देखिए 16 ईयर में स्मिथ कितना रहेगा, स्मिथ था 14 ईयर का, तो यहाँ से 14 आपको माइनस कर दीजिए, तो कितना बच जाएगा, ये 2 ईयर्स हो जाएगा एन। मतलब ये N2 कर दीजिए इसको, और इसको N1 कर दीजिए। तो चलिए N1 N2 भी निकल गए हैं। अब इन्होंने कहा ये दोनों के दोनों अमाउंट इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों ही आपको इक्वल गिवन है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं इनका। तो ये फॉर्मूला वही लगेगा, P है यहाँ पे और 1 प्लस R है अपॉन 100 है, पावर यहाँ पे n है, तो n का n1 कर दीजिए, p का p1 कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ a2 में क्या हो जाएगा, यहाँ p2 हो जाएगा, 1 प्लस r सेम है अपॉन 100 हो जाएगी, और पावर कितनी हो जाएगी, n2 हो जाएगी। चलिए रख लेते हैं, p1 कितना है, यहाँ पे x है, 1 प्लस r कितना है 10% है, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा, और पावर n1 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पर p2 है, P2 का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हो गया 44,200 माइनस ऑफ एक्स। और यहाँ कितना हो गया, 1 प्लस R 10% ही रहेगा अपॉन 100 है, पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। चलिए थोड़ा इधर बढ़ते हैं बच्चों, इसको करने के लिए सॉल्व कैसे हो जाता है सॉल्व। ये ध्यान रखो, इधर पावर 4 है तो इधर से लेके जाएंगे 2 पावर को, इसमें से लेस हो जाएगी। पहले ये जीरो जीरो कैंसिल भी कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए x है यहाँ पर, और यहाँ जो बचा था आपका ये आ जाएगा 11/10 हो जाएगा, इसकी पावर 4 हो गया, इज इक्वल टू कितना है 44,200 माइनस ऑफ x। और यहाँ पर भी 11/10 हो जाएगा, पावर इसकी 2 हो जाएगी, तो यहाँ से 2 पावर इसमें लेस हो जाएगी, तो 2 ही बच जाएगी। तो x हो जाएगा 11/10 की पावर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगी पावर इसकी। और यहाँ बच जाएगा 44,200 माइनस ऑफ x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 1 to 1, नीचे आपका 100 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 44,200 माइनस ऑफ x। इस 100 को इधर ले चलते हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा 121 ऑफ x इज इक्वल टू, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44,200 इंटू 100 हो जाएगा, और माइनस एक्स में भी कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 100x हो गया। 100x को लेफ्ट हैंड साइड दे दीजिए, तो 121 ऑफ x प्लस 100 ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा 44,200 इंटू 100। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 221 ऑफ x हो गया, और ये 44200 इंटू 100 हो गया। इसको इधर ले जाइए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 44200 इंटू 100 हो गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 221 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 2 टाइम्स कट जाएगा पूरा का पूरा, तो इसको 2 टाइम्स काट दीजिए, और कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो और जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 20,000 आ जाएगा। तो ये आ गया 20,000। चलिए ये आपका जॉन का निकल गया। तो जॉन का कितना आ गया, ये आ जाएगा इतना ₹20,000। ये एक आंसर आ चुका है। अब कौन बच गया, स्मिथ साहब बच गए हैं, तो स्मिथ का देख लीजिए। स्मिथ का कितना आ जाएगा, उसको माइनस कर देंगे, 44,200 है, और माइनस का 20,000 इसमें से माइनस करना है, तो ये बच जाएगा आपका 24,200 रुपीज। ये इतना रुपीज इसका आ जाएगा, ये शेयर भी आ गया आपका।
तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो दोनों के आंसर आ चुके हैं बच्चों, जॉन का भी आ चुका है और स्मिथ का। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी रह गया, व्हाट विल ईच रिसीव इन 6 ईयर। दोनों को कितना कितना वो अमाउंट मिलेगा, वो हम नेक्स्ट पेज पे निकालने की कोशिश करते हैं। हम इस पे आ चुके हैं। स्मिथ का अमाउंट 24,200 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, लेकिन टाइम पीरियड इसका 2 ईयर था। देखो बच्चों यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये 2 ईयर्स था जो दिया हुआ था यहाँ पे। तो इसको स्मिथ को लेकर, इसमें भी जॉन को भी लेके चल सकते हैं, लेकिन इसमें 4 ईयर्स था, इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी, तो इसी को लेके चलते हैं। फिर अमाउंट का फार्मूला लगा देंगे, अमाउंट दोनों के इक्वल थे, फार्मूला वही लगेगा, P1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n। तो P आपका 24200 है, और 1 प्लस आर कितना था 10%, तो ये 100 हो गया, और पावर कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये आ जाएगा 24200, ये दोनों कैंसिल हो गया था, और कितना आ गया था ये 11/10 हो गया, इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये आ गया 24200 इंटू 121/100 हो जाएगा, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी 242 की 121 से, तो जो मिलेगा वो अमाउंट आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 29282 रुपीज आ जाएगा इसका अमाउंट। सो यही दोनों को ईच को मिलेगा ये 100 रुपीज, इसको बोथ रिसीव। रुपीज कितना 29282, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, और बढ़िया क्वेश्चन था। और ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सेम क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 10% एनुअल is rupees 6,000 in 2 years. Find the sum. A simple interest on a certain sum of money at 10% is rupees 6,000 in 2 years. Find, पहला है सम को फाइंड करना है। सम मतलब प्रिंसिपल को फाइंड करना, तो पहले पहला ही नंबर क्वेश्चन मार्क पे आ गया हमारा। और एन, इसमें टाइम पीरियड जो दे रहे हैं वो 2 इयर्स का दे रहे हैं, और रेट है आपका कितना 10% है। चलिए 10% है, फॉर्मूला लगा देते हैं आई का। आई लेकिन गिवन है, आई कितना है आपका 6,000 है, तो लगाते हैं फॉर्मूला आई इजकल टू, सिंपल इंटरेस्ट का लगा रहे हैं बच्चों, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना है 100 हो जाएगा। आई तो हो गया 6,000 आपका, P हमें निकालना है, R 10% है, और टाइम पीरियड कितना दिया है 2 इयर्स का दिया हुआ है, ये रहा 2 इयर्स, तो 2 यहाँ कर दीजिए और अपॉन 100 कर दीजिए इसको। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगी आपका, और क्या आ जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा। सो P विल बी इक्वल टू 600 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये 30,000 रुपीज आएगा। सो सम कितना आ गया इसका, सम इक्वल टू हो गया रुपीज 30,000। एक आंसर आपका आ चुका है, यानी फर्स्ट वाला जो सम कहा था वो निकल गया है हमारा। अब कुछ और कह रहा है, द अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब ये कह रहा 3 साल में कितना हो जाएगा। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि अमाउंट निकालने के लिए लगाना है आपका। अब फिर से ले लीजिए, प्रिंसिपल तो आपको पता ही हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका 30,000। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% हो गया, 10% है बच्चों, 10% पर एनम का दिया है, और टाइम पीरियड जो दिया है वो एन जो दिया वो 3 इयर्स दिया हुआ है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर एन। P कितना है 30,000 है, और 1 प्लस आर दिया है 10%, सो 10/100 हो जाएगा, और पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये बच गया आपका 30,000 है, और ये 11/10 का हो जाएगा पावर 3।
चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 3000, एक और 30,000 है, और ये ऊपर करेंगे तो 1331 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000। चलिए 3 जीरो इसकी कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3, यानी एक जीरो रह जाएगी और 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए विल भी कितना आ जाएगा, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो जीरो रहेगा, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यानी ये अमाउंट इतने रुपीज हो जाएगा। सो यू कैन राइट हियर अमाउंट विल बी रुपीज कितना, 39930। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया है। अब ये कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन 3 years, कितना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी आई निकालने की बात कर रहा है, तो इसको ए माइनस बी कर दीजिए। अमाउंट कितना है, 39930 है, और ये प्रिंसिपल कितना था, 30,000 था, माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा ये बच जाएगा आपका 0399, ये तो नहीं बचेगा अब आपका, तो इतना ये सी आई आपका आ जाएगा। तो सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रुपीज कितना हो गया, 9930। ये आपका थर्ड आंसर हो गया। आई थिंक कि ये भी हो जाना चाहिए आपसे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इस वक्त का। Find the difference between the compound interest and simple interest on rupees 8,000 in 2 years at the rate of 5%। तो इसमें P आपको गिवन है कितना है, ये 8,000 है, और टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो R यानी कि N दिया हुआ है कितना, 2 years दिया है। रेट जो दिया हुआ है वो आपका 5% पर एनम दिया हुआ है। तो पहले हम सी आई पहले एस आई निकाल लेते हैं। एस आई कितना होगा, ये हो जाएगा P इंटू R इंटू टी, इसको टी भी बोलते हैं बच्चों, तो T अपॉन 100 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए P 8,000 ले लिया, और R कितना था 5% है, टाइम पीरियड 2 ले लिया है, अपॉन ये 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, और कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो गया, 5 से एक और काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये 800 रुपीज आ गया ये एस आई। चलिए अब सी आई निकाल लेते हैं बच्चों इसी बहाने। सी आई निकालने का फॉर्मूला जाता है, पी होता है यहाँ 1 + R/100 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, और माइनस का 1 आ जाएगा, यानी n माइनस का 1 कर दीजिए। इस फॉर्मूले में रखना चालू करते हैं, तो 8,000 है यहाँ पर, और यहाँ है 1 + R कितना है, 5% है, अपॉन 100 हो गई, पावर कितनी हो गई, और यहाँ पर 2 हो गया, और माइनस का 1 आ गया। तो 5 2 जा कर देंगे 10, 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,000। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये 21/20 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है, और माइनस का 1 है, तो ये आ जाएगा 8,000, और ये 441/400 माइनस का 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8,000 है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका 441 माइनस 400 आ जाएगा, और अपॉन 400 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ से कितना बच जाएगा, 20 इंटू कितना हो गया, ये 41 आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा आपका, 0 आ गया, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 4 जा 8 हो गया। ये आपका सी आई आ गया। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस इक्वल टू होता है इसमें सी आई का और माइनस का एस आई का निकालना। तो सी आई कितना आ गया, सी आई है 820, और माइनस का ये 800 है, कुल मिला करके रुपीज कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका बच्चों एक शॉर्टकट मेथड भी होता है डिफरेंस का, वो भी आप समझ लीजिए। शॉर्टकट कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आते हैं।
तो डायरेक्ट डिफरेंस ही निकल के आता है। सो डिफरेंस इज इक्वल टू, लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये 2x वाले ही केस में लगता है। ये आता है P इंटू आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100। सीधा करिए, इससे निकल जाएगा। तो P कितना है हमारे पास 8000 है, R कितना है 5% है, तो 5/100 हो गया। एक बार और 5/100 हो गया। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली 0 इससे कैंसिल हो जाएगी, और ये एक और 0 है वो भी आपकी कैंसिल होनी है। 4 0 कैसे कैंसिल हो गई बच्चों, 2 2 2 एक बच जाएगी बच्चों, ये 3 0 कैंसिल करनी थी। चलिए ये 0 कैंसिल हो गई, ये 0 इससे कैंसिल हो गई, और ये एक और 0 बची हुई थी, इसकी इससे कैंसिल कर दीजिए। और क्या बच गया आपका 5 2 जा 10 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो 5 4 जा कितना हो गया 20 हो गया। इसका मतलब ₹20 आ गया, ये आंसर हो गया। ये बच्चों शॉर्टकट है, ध्यान रखना इसका। ये तरीका आपका केवल 2 साल के लिए लगता है, 2 इयर्स का दिया रहता है, तभी हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये आज का ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त होना है बच्चों। कुछ पढ़ाई ऐसी करिए कि सबसे टॉप पे, यानी कि स्टार बन करके रहने की कोशिश करिए। इसलिए टॉप रहना क्लास में बहुत जरूरी है, तब जाकर अपनी अहमियत समझ में आती है कि और लोग हमारे से कितने ऊपर हैं। टॉप पे जाने पे पता लगता है जा करके। इसलिए तैयारी अच्छी करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।